बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदिल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज़ ना करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, अनाज जिसके साथ भूस होता है और खुशबूदार फूल। तो एक गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठिक्र की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जहाज भी उसी के हैं जो समुंदरों में पहाड़ की तरह खड़े होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल व करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन से रहमत को झुटलाओगे। आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज़ किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारे तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। एक गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो के आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकते ही नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले साफ और धूम मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो वो कैसा होनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए दो बाग है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी कि किस्म किस्म के मेवे के दरख्त हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बह रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें सब मेवे दो दो किस्म की है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अहले जन्नत ऐसी बिछौनों पर जिनके अस्तक तकलस के हैं तकिए लगाए हुए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे होंगे। तो तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया न किसी जिन ने। तो तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है। तो तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं है। तो तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। और उन बागों के अलावा दो बाग और हैं।
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قلینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔